इसमें क्या होगा देखो, जो एल होगा, अगर एल शेल, एल शेल में हमने क्या किया, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 1, यानी कि 2 वैल्यूज आ गई। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एल शेल होता है इसमें कंटेन 2 सबसेल, क्योंकि 2 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब 2 सबसेल है, और वो कौन से हैं, दैट इज एस एंड पी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जीरो किसके लिए आया, एस के लिए। एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, जो पहले स्टार्टिंग में मैंने लिखा 0, तो एस के लिए ये फिक्स याद रखना। पी के लिए इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, दोनों की चीजें याद रखना आपने। ठीक, 0 और 1 याद रहेगा। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी हर हमेशा, और एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी। ओके सर। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरा कौन सा है, एम शेल। एम शेल का मतलब n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा, 0 to n-1। अब n तो 3 है, तो 3-2, तो 0 to 3-1 यानी 2, तो क्या हो जाएगा 0 1 2। l की वैल्यू, l की कितनी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जो l सॉरी एम शेल है, एम शेल में 3 सबसेल है। एन शेल कंटेन 3 सबसेल, एस पी एंड डी। एस की वैल्यू कितनी है, 0, पी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2। ये याद रखना आपने। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में भी काम आता है। एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 फॉर एम सबसेल। सॉरी, एम ओके सेल सर। में 3 सबसेल होंगे एस पी डी, और एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया। अब एक और बता देता हूं इसमें, एन के बाद आता है एन। ठीक है, तो हम आते हैं एन शेल में। एन शेल का मतलब एन इज इक्वल टू 4। इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल की वैल्यू होगी 0 to n-1, ये हो जाएगा 0 to 4-1, यानी 0 to 3। तो 3 का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3, एल की वैल्यू। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। 4 वैल्यूज का मतलब हुआ कि जो अ, क्या होता है ये एम एन शेल है जो कंटेन 4 सबसेल। इसमें 4 सबसेल है, और कौन कौन से हैं वो, एस पी डी एंड एफ। इसमें चारों के चारों सबसेल हो जाएंगे। एस की वैल्यू फिक्स है 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 3। एस पी डी एंड एफ। ठीक है, तो ये है आपका क्या, 4 सबसेल एन केस में। ठीक है, तो ये समझ में आया। यस सर। अब देखो, एनर्जी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, एनर्जी के लिए एनर्जी एनर्जी में 2s और 2p, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सर 2, 2p की। हाँ 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जो ज्यादा होगा, जैसे सेम की बात कर रहा हूं मैं, 3s 3p 3d, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सर 3d की। p की, फिर p की, फिर s की, है ना। सेम के लिए अगर मैंने कहा 4s 4p 4d 4f, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी सबसे, सर 4f की। 4f, फिर 4d 4d फिर 4p 4p। 4, हाँ ठीक है, 4s की सबसे कम। तो ये एनर्जी का लेवल, ठीक, एनर्जी का लेवल है।
तो ये sp-df में f की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर d की, फिर p की, फिर s की, एक ही सबसेल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सबसेल। अगर मुझे सबसेल में निकालना है, एक फॉर्मूला है, वैसे हम आगे वैसे भी निकाल सकते हैं प्रूफ करके, 2 × 2l+1। ठीक है। अब मैंने कहा बताओ L = 0। L = 0 मतलब S सबसेल। अब S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, L = 0 कितना आएगा? 2 × 0+1। ठीक है, तो 2 0 का 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया पोर्शन। अच्छा 2 आएगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि एस सबसेल आंसर में इज 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक यस है। सर। ऐसे ही मैंने कहा L = 1, यानी बताओ पी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसको यहाँ पे रख 6। दो, 2 6। इंटू, हाँ 6। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 2 जा 6, यानी कि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही मैंने कहा L = 3, यानी डी सबसेल में आ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम? तो क्या हो जाएगा? 2 क्या 14। करेंगे? हाँ, 2 × 3+1। तो नहीं 14 तो नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 L = 2, डी है ना, तो पहले 0 1 2 के लिए यहाँ पे 2 लिखना है, कितना अच्छा आएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा L = 3, यानी एफ सबसेल, 14। हाँ 14 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इतने होंगे, बस इससे कम होंगे लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। 2 × 3+1, तो ये 14, तो ये याद रखना आपने। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। मैंने कहा था ना अभी हमने लिखा है, अब हम उसे प्रूफ करेंगे हर एक चीज को। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एफ में 14 हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होगा? यह गिवन बाय लिंडे, और इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्या है देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय एम, डिनोटेड बाय एम। तो ये जो है एम से डिनोट होता है, पहली चीज। सेकंड चीज जो इसमें है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर सबसेल। ये क्या बताता है? ऑर्बिटल बताता है। पहले वाले ने क्या बताया था? शेल। दूसरे ने सबसेल। तीसरे क्या बता रहा है? ऑर्बिटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर सबसेल, पर्टिकुलर सबसेल। एक पर्टिकुलर सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं। ठीक है, और फोर्थ वन ये बताता है, नेक्स्ट वन सॉरी, इट रिप्रेजेंट्स द इट रिप्रेजेंट द इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, या ऑर्बिटल, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब वो कैसे फैला हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर हो गया? यस सर।
अब देखो ये पता करेंगे हम कि सेल में, सब सेल में कितने ऑर्बिटल है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देती, अब हम उसको पता करेंगे। तो उसके लिए देखो इसमें है वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल। जो वैल्यू ऑफ एम है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना एम इज इक्वल टू होता है माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। यहां तक की वैल्यू होती है किसकी, एम की। किस पे डिपेंड करेगी, एल पे। अब देखो अभी हम पता करेंगे कि वन बाय वन कितने ऑर्बिटल है। ठीक है, सब सेल में। तो अब वन बाय वन करते, देखो ये याद रखना एम इज इक्वल टू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। क्लियर। यस सर। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन से। पहले मैंने कहा बताओ एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा। एम इज इक्वल टू, देखो इसमें एल इज इक्वल टू जीरो होता है, एस सब सेल मीन्स एल इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे रखो माइनस जीरो, फिर जीरो, फिर प्लस जीरो। तो इसका मतलब जीरो हो गया आंसर, एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, एम की एक वैल्यू मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है, वन वैल्यू मीन्स वन ऑर्बिटल। यानी कि एस सब सेल कंटेन वन ऑर्बिटल। ठीक है, कंटेन वन ऑर्बिटल। फिक्स है कि वन ही ऑर्बिटल होगा, और वो भी कौन सा है, एस ऑर्बिटल बस। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया कि जो एस सब सेल है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, उससे ज्यादा ऑर्बिटल उसमें है ही नहीं। क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद सेकंड वन आता है पी सब सेल। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू वन। अब इसको यहाँ पे रखो, एम इज इक्वल टू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन जीरो प्लस वन। तो इसकी तीन वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसकी कितनी आ गई, तीन वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी सबसेल होता है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं। ठीक ओके है, सर। अभी हमने अभी लिखा था ना, अब हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। देखो माइनस वन जीरो एंड प्लस वन, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। देखो पी एक्स के लिए माइनस वन, पी वाई के लिए जीरो, जीरो। और पी पी जेड के जेड लिए, के लिए +1। तो ये वैल्यू फिक्स है। तो ये याद करना है इसके साथ साथ, वैल्यूज के साथ साथ। तो हमने ओके सर। प्रूफ कर दिया कि पी सबसेल कंटेन थ्री ऑर्बिटल, पी दैट इज ऑर्बिटल पी एक्स, पी एक्स पी पी वाई वाई, एंड पी जेड। पी जेड। क्लियर है। यस सर। ऐसे ही हम दूसरे को करेंगे। देखो डी सबसेल को, डी सबसेल में क्या होता है, एन इज इक्वल टू टू। ठीक, अब इसको यहाँ रख दो वैल्यूज को, क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू माइनस एल माइनस जीरो टू प्लस एल। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस टू टू माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू। ये हो जाएगा ना, माइनस टू टू जीरो टू प्लस टू। तो माइनस टू से जीरो में क्या होगा, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू। इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज। फाइव वैल्यूज। मीन्स कि इसमें डी सबसेल 5 कंटेन, डी 5 सबसेल। सबसेल कंटेन फाइव ऑर्बिटल। जो हमने 5 करवाए थे ऑर्बिटल। आपको फाइव यस सर। ऑर्बिटल, वो इसमें आ गए। ठीक है, अब इसको याद भी रखना है। पहले वाले को कहते हैं डी एक्स वाई, फिर ये वाई जेड, ये है जेड स्क्वायर, डी जेड फिर है स्क्वायर वाई जेड, सॉरी एक्स जेड, और ये लास्ट है एक्स डी स्क्वायर एक्स माइनस। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये आगे काम आएगा। इसकी वैल्यू फिक्स है, एक्स वाई मीन्स माइनस टू, वाई जेड मीन्स माइनस वन, जेड स्क्वायर मीन्स जीरो, एक्स जेड मीन्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स प्लस टू। तो इसकी वैल्यू फिक्स है। और इससे प्रूफ भी हो गया कि जो डी सबसेल है उसमें पांच ऑर्बिटल होते हैं। ये हो गए। क्लियर।
Yes, sir. और फिर इसमें आता है नेक्स्ट वन इज डी के बाद एफ सबसेल। एफ सबसेल मीन्स एल इज इक्वल टू 3। अब इसको यहाँ रखो, -L 2 0 2 प्लस एल, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? -3 -2 -1 0 1 +1 +2 +2 and +3, +3। ठीक है, तो टोटल 7 कितनी आ वैल्यूज गई? आ गई। 7 वैल्यूज आ गई, यानी कि जो 7 ऑर्बिट्स है। 7 ऑर्बिटल होंगे, तो पी सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया इसमें। तो यस। ये आपका हो गया इसका एफ का। मैग्नेटिक हाँ, ऑर्बिट्स का। ठीक है, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? यस सर। अब आता है लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है ये? फर्स्ट वन इज इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? दो ही ऑप्शन है हमारे पास, देखो, एक या तो हो सकता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, दो हो सकते हैं। तो ये तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज। ठीक, दूसरी चीज क्या बताता है ये आपको? दूसरी चीज आपको ये बताता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √s s+1, फिर वही आ जाएगा h/2π। अगर मैं इसको h हैश करूंगा तो जाएगा √s s+1 और ये h हैश, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे। क्लियर है? यस सर। तो जहां पे L था वहां पे S आ जाएगा बस। S का मतलब, अब इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, ईच वैल्यू ऑफ M। नेक्स्ट आता है इसमें ईच वैल्यू ऑफ M, S हैव टू वैल्यूज, टू वैल्यूज। S की दो वैल्यू होती है, दैट इज +½ एंड -½ एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यानी अगर हम बॉक्स में दिखाएंगे तो एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये अगर क्लॉकवाइज है प्लस वाला, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, देखो, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। ठीक है, तो हर एक m की वैल्यू के लिए क्या होगी? s की टू वैल्यूज होगी, यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यस सर। अब यहां से प्रूफ हो जाता है कि एक ऑर्बिटल में कितने होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब जितने ऑर्बिटल आए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम ओके। ओवरऑल निकालते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +½ -½ ठीक है, यानी कि जो k शेल है इसमें कौन सा होगा? s सबसेल होगा, और s सबसेल में क्या होगा? s ऑर्बिटल होगा, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर दूसरा देखो, मैंने कहा n इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू क्या होगा? 0 एंड 1। m इज इक्वल टू क्या होगा? 0 के लिए 0 हो जाएगा, 1 के लिए क्या होगा? -1 0 +1। ठीक है, तो s क्या होगा? s इसके लिए क्या एस होगा? प्लस माइनस। और -½ हो जाएगा। इसके लिए इसकी 3 वैल्यू है,
तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो एस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 6 हो गए, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने 8। निकाला था ना कि यस सर। जो एम सॉरी के एल एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें से 2 एस के पास होंगे और 6 किसके पास होंगे, पी के पास। ये पी के लिए देखो, -1 का मतलब पी और 0 का मतलब एस। एस। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस में 2 और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। देखो पी में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, 3 का डबल कर दो 6, तो पी में 6 से ज्यादा क्या नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन। देखो शॉर्ट में अगर हम कहें एस पी डी एफ, ऑर्बिटल कितने हैं देखो, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3, इसमें 5, इसमें इसमें 5 7। 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2। हाँ पहले में 2, इसमें 8। 3 2 जा 6, 6 डबल सॉरी करना, 6। यस सर। फिर इसमें 10 10 और और इसमें इसमें 14। 14। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा एसपीडीएफ में आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, पी में 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, डी में 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है और एफ में 14 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका क्वांटम नंबर फिनिश हो गया। ओके सर। हाँ, अब आपका कम ही बचा हुआ है कोर्स, ठीक है, इस चैप्टर का। तो कल आपके पास टाइम है ना, यस कल सर। छुट्टी होगी। यस सर।